हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कराई थी। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है या नहीं हुई है, आइए हम जानते हैं। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। भाई, ऐसा विदेशियों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता का ही विकसित रूप है। वस्तुतः विचारधारा इतिहास के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आप सिद्धांत याद रखेंगे, विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये कई बार आपके टीजीटी पीजीटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि किस सिद्धांत पर आधारित है, विसरणवादी सिद्धांत पर। आइए आगे देखते हैं। विसरणवादी सिद्धांत से तात्पर्य है कि सभ्यता का अपने स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण होकर स्थानांतरण से विकसित होना। मतलब एक सभ्यता जो अपने स्थान पर विकसित हुई है वहाँ वो उतनी विकसित नहीं हो पा रही है, बल्कि उसके साक्ष्य दूसरी जगह पे उससे ज़्यादा विकसित होके सामने आए हैं। तो ये विसरणवादी सिद्धांत है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक गार्डन चाइल्ड हैं, क्रेमर है, डी कौशाम्बी है और आपके एस.डी. संकालिया। ये विचारधारा के प्रमुख समर्थकों के नाम आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ये आपके टीजीटी पीजीटी के इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 2400 ईस्वी पूर्व भारत आए तथा यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। देखिए, विसरणवादी विचारधारकों का सिद्धांत है। विसरणवादी सिद्धांत मानिए, उनकी विचारधारा मानिए कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो 2400 ईस्वी पूर्व भारत आए थे और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाए जाने वाली समानता के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़कर मानते हैं। देखिए, ऐसा मानने के पीछे भी कुछ कारण हैं। तो ये पाया गया कि कुछ मेसोपोटामिया सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में विचारधारकों का अपना मत है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। आइए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंट का प्रयोग। देखिए, कुछ चीज़ें दी गई हैं, आइए देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी और सिंधु घाटी सभ्यता की भी ये एक कॉमन चीज़ें हैं, जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का ज्ञान, कांसे का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मोहरें। देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैल की आकृति की मोहरें दोनों ही सभ्यताओं से पाई गई है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलते हैं, किंतु ये विचारधारा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। तो आइए इन अंतरों को देख लेते हैं। वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना लगभग 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत एवं अधिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे कहीं विशाल और विस्तृत रूप में सिंधु घाटी सभ्यता है, कम से कम 12 गुना उस क्षेत्र के। तो ये कहना मुश्किल होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। आइए आगे देखते हैं। अतः एक छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी जैसी सभ्यता, एक छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी जैसी विशाल सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव प्रतीत होता है। हालांकि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद है, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण इन सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार है। जो समानताएं पाई गई हैं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में, वो समानताएं क्यों पाई गई हैं? तो कुछ लोगों का मानना है कि व्यापार के कारण पाई गई है। आइए देखते हैं। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार था, व्यापारिक संबंध विद्यमान थे तथा भुगतान संतुलन, ये ध्यान रखेंगे, भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। आइए आगे देखते हैं। अतः वस्तुओं के आदान प्रदान के इस क्रम में स्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों एवं विशेषताओं के आदान प्रदान हुआ होगा, किंतु दोनों सभ्यताओं में कुछ मौलिक अंतर विद्यमान थे। ये अंतर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी। जैसे कि पहले आपने सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जानकारी में आपने पाया होगा कि हमने बताया था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, जहाँ उच्च स्तरीय नगर नियोजन के प्रमुख प्रमाण मिलते हैं।
जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अर्धनगरीय सभ्यता थी, जहाँ नगरों के साथ ग्राम भी थे। नगर तो थे ही, गांव भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें अव्यवस्थित, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अव्यवस्थित रूप में मिलती हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इसके आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली विद्यमान नहीं थी। देखिए यहाँ पे जल निकासी प्रणाली के बारे में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो उच्च जल निकासी प्रणाली थी, पर मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या बताया आपको कि भाई जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था, उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में तो थी आपके, पर मेसोपोटामिया में ऐसे कोई प्रमाण नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाट, माप, तोल में एक रूपता, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस संबंध में एक रूपता नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बाट, माप, तोल में एक रूपता थी, पर मेसोपोटामिया में ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्राओं में भी काफ़ी अंतर पाया गया है। आइए देखते हैं। व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कीलनुमा थी। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहरें वर्गाकार नहीं थी। यहाँ पे आप नहीं ऐड करेंगे, वर्गाकार नहीं थी। भाई सिंधु घाटी सभ्यता से तो आपको वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, पर मेसोपोटामिया सभ्यता से नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते थे, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आपके, मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर पाए गए हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। मेसोपोटामिया में पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों की शासन की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। सभ्यता के पुरोहित वर्ग के शासन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। मेसोपोटामिया समाज प्रमुखतः पितृसत्तात्मक था। देखिए जो मेसोपोटामिया समाज था वो पितृसत्तात्मक था, वही सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिले हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।